प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद की बात करी, जिसमें परिवारवाद की तो सबसे बड़ी अगर पॉलिटिकल पार्टीज में जननी है तो वो तो कांग्रेस पार्टी है। क्या आपको लगता है कि आपको भी आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करना चाहिए? प्रधानमंत्री ने ये मैसेज दिया। जी, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को और यहाँ बैठे सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरा दिल ना बहुत खुश है, इसीलिए खुश है क्योंकि जो लोग कहते थे कि इस देश का तिरंगा जो है वो अशुभ है, जो लोग कहते थे हम देश के तिरंगे को नहीं अपनाएंगे, जो लोग कहते थे कि संघ का झंडा लहराएगा तिरंगा नहीं लहराएगा, आज उन्हीं के प्रचारक रहे जो आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने उसी संघ कार्यालय से लेकर उनके मुखिया हो और हर घर घर में तिरंगा लहराने का आह्वान किया। इसलिए लेकिन जो आपको नहीं मना पाए वो सेनानी है, चाहे गांधी आपको नहीं मना पाए वो जी हो, आरएसएस के प्रचारक कांग्रेस को नहीं मना पाए। कांग्रेस ने नेहरू वाला तिरंगा ही लगाया, देश ने सिर्फ तिरंगा लगाया, कांग्रेस ने नेहरू वाला तिरंगा ही लगाया, लेकिन आपको नहीं मना पाए। गांधी जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सरदार पटेल जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, उन्होंने पहले देश से अंग्रेजों को भगाया और आज उनके मुखबिर रहे आरएसएस संघ प्रचारकों से जो आज शायद सत्ता में भी हैं, उनको मजबूर किया कि वो आह्वान करे कि घर घर में तिरंगा लहराए। आज उनका ऊपर बैठे सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा कि आज एक और जीत हुई, कांग्रेस की विचारधारा की जीत हुई, उस विचारधारा की जीत हुई कि इस देश में घर घर पे तिरंगा लहराए। और जो लोग नहीं मानते थे उन्होंने भी अपनाया। इससे अच्छा क्या तरीका होगा 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने का? अब आते हैं बात जो आपने कही। अब ये बात होती है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। वो इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, पूरा देश एक बहुत बड़ा उत्सव मना रहा है, 75th उत्सव मना रहा है। क्या एक देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है जिस तरीके का भाषण उन्होंने वहां पे खड़े होकर दिया? क्या ऐसे कभी भाषण दिए गए हैं? क्या वहां पे कोई चुनावी रैली चल रही थी? क्या वहां पे तू मैं हो रही थी? मोदी जी तो वैसे भी देश से अपने मन की बात में बहुत चीजें बोलते हैं, हर पूरा दिन पूरा देश सुनता है। क्या ये समय था? आपको जब सबको साथ लेकर चलना चाहिए और देश के खूबसूरत इतिहास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। आपने सोचा कि किसी एक की लकीर मैं मिटा दूंगा तो मेरी लकीर लंबी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। स्कूल में होते थे ऐसे बच्चे जो कॉपी में सोचते थे कि किसी और की लकीर और स्कूल के बच्चों की आप बात कर रही हैं तो वो फर्स्ट आ जाएंगे, लेकिन वो कभी फर्स्ट नहीं। कुछ भी लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम इन। ओके, लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड। सुधांशु त्रिवेदी, स्कूल में तो कुछ बच्चे जो थे वो लकीर को छोटा करते थे, लेकिन इनका आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भी इनकी लाइन छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं। राधिका खेड़ा भी वही कह रही हैं, इनकी वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी भी यही कह रही हैं। जवाब, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखिए, मैं राधिका जी की बात का जवाब देने से पहले दो वाक्य कहना चाहूँगा। आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष हम सब ने पूर्ण किए हैं, तो ये हम सब के लिए एक अमृत काल है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब यहाँ से हमारा संकल्प है कि शताब्दी वर्ष तक हमें भारत को उस भवितव्य तक पहुँचाना है। और देखिए, हमें राज्य तो मिल गया था, पर उसमें स्व के तत्व का संघर्ष अभी तक चल रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मानसिकता से लड़ना है। तो एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा, हमें उस मानसिकता से मुक्ति पहले ये चाहिए। अरे हम तो विदेशों से ये सर्टिफिकेट लेते थे कि हम एक देश थे या नहीं, ये विदेशी हमको समझाता था। और वो भी कौन? वो भी वो जो हमारे ऊपर हुकूमत किया हुआ विदेशी समझाता था। हमें बचपन में याद है, राजीव जी के जमाने में दूरदर्शन पे आता था, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। यह मानसिकता समाप्त। हम कोई सराय नहीं थे कि आके काफिले बसते गए भारत बनता गया। हम वो हैं जहां ईश्वर ने सबसे पहले ज्ञान का उदय किया और संपूर्ण विश्व में ज्ञान का हमने प्रकाश फैलाया। जो जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। खैर, अब मैं जवाब देता हूं उस बात का जो राधिका जी ने कहा। हम लकीर छोटी नहीं कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के लोगों से, हम लकीर और बड़ी कह रहे हैं। इन लोगों से जब वार्ता होती है तो संघ का उल्लेख किए बगैर नहीं मानते। हाँ, हम कहते हैं संघ से हम प्रेरणा लेते हैं, संघ हमारा मातृ संगठन है, हमारे अनेकानेक नेता संघ से ही निकले हैं और हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे थे। परंतु संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार थे। मैं कांग्रेस से पूछूं, उनका मातृ संगठन कौन है भाई? कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम।
ये तो कहते हैं महात्मा गांधी की पार्टी है। नहीं, इसका जवाब मैं दे देता हूं आपको। कांग्रेस कहती है महात्मा गांधी की पार्टी है, लेकिन आज प्रधानमंत्री भतीजावाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर वार कर रहे थे। और इसके साथ साथ कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री अपनी लकीर को लंबी करें, हमारी लकीर को छोटी करने से कुछ नहीं होगा। ये बचपना है। बिंदु पे भी आ रहे हैं। तो पहले मैंने ये याद दिला दिया कि कांग्रेस का मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि उनके संस्थापक एक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे, जो वाइसरॉय डफरिन के इशारे के ऊपर कांग्रेस को उन्होंने बनाया था। खैर, अब मैं भाई भतीजावाद और इस पे आता हूं। जब हम लोग स्वतंत्रता के अमृत काल में आए हैं और आज 2/3 जनसंख्या 30 साल से कम है, तो उस युवा का जो एस्पिरेशन है, उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके अंदर जो प्रतिभा है, उसमें सबसे बड़ा अवरोध क्या है? दो ही चीजें है ना, भ्रष्टाचार। बेचारा अगर अच्छे ढंग से आगे बढ़ना चाहता तो कोई पैसे के दम पे उसको ओवरटेक कर देता है, या फिर भाई भतीजावाद, किसी का मामा, चाचा, फूफा, ताऊ, भाई, भतीजा बैठा होता है ऊपर और वो उसको सब जवाब देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आ गया। तो अगर इसके लिए हमें वास्तविकता में उस शक्ति का उदय करना है, तो इन दोनों समस्याओं से निपटारा राजनीतिक ढंग से देखने की जरूरत ही नहीं। गजब बेइज्जती है।